Time to shift our focus to other developments ahead of the Mahakumbh Mela 2025. The Transport Department has arranged around 5,000 to 6,000 buses for the convenience of devotees coming to the Mahakumbh Mela on the peak days. 550 electric buses have been arranged for the convenience of devotees, and the department has also stated that the construction of 3 temporary bus stands. The ADM of Prayagraj has in fact also spoken on these preparations and the arrangements that are being made specifically to cater to that population which is going to come and visit this one of the largest spiritual gathering in fact the presence of many devotees coming from the rounds of corners of the country. Now let's listen into that. महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5,000 से 6,000 बसेस रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। समय से इसको कर लेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त 5 से 6,000 मैंने आपको बताया उसकी व्यवस्था की जाएगी। All right, my colleague Varsha Shahi joins me live on the broadcast for more. Varsha, very good morning. 5,000 से ऊपर स्पेशल बसेस की नियुक्ति और इस समय उनका अरेंजमेंट करना प्रयागराज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कंधों पे बहुत बड़ा काम है जब महाकुंभ की बात करते हैं। और सिर्फ बसेस की नहीं, क्यों बस स्टैंड्स हैं उनकी अरेंजमेंट करना, इस समय पे तमाम तरीके के ऐसे काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जब हम महाकुंभ की तैयारियों की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से अरेंजमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में जो डेविटीज हैं, जो और लोग आने वाले हैं, टूरिस्ट हैं, इस स्पिरिचुअल गैदरिंग के लिए महाकुंभ की विशेषता को देखने के लिए आएंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ की भव्य तैयारी की जा रही है उसमें 5,000 बसेस तो चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई जा रही हैं। 3 अलग अलग जगहों पर ये केंद्र बनाए जा रहे हैं जहां से बसेस चलेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से इस बार प्रशासन लगभग 40 करोड़ का आंकड़ा लेकर चल रही है कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं, तो उसके लिए भी और इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले लोगों के लिए रेलवे की सुविधा की गई है। लगभग 10,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रयागराज में अलग अलग ट्रैक बनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जहां से लोग आएंगे, संपर्क करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, इस बार का जो महाकुंभ है वो काफी दिव्य और भव्य है, तो इसके लिए भी अलग तैयारी की जा रही है। विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहा है। नगर निगम जिस तरीके से स्वच्छता का एक विशेष इंतजाम करिए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से स्वच्छ भारत का एक संदेश दिया है उसको लेकर भी प्रयागराज स्वच्छ हो सके, महाकुंभ स्वच्छ हो सके, उसको लेकर एक बड़ा इंतजाम किया गया है। एक बड़ा भव्य नजर आ रहा है। एक एक जगह मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिर पूरा प्रयागराज किस तरीके से जो 40 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है उसको स्वच्छ और शुद्ध बनाया जा सके। इस बार का महाकुंभ भव्य और दिव्य दोनों तरीके से हो रहा है, क्योंकि देखिए छावनी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज तीसरा जो अखाड़ा है वो छावनी प्रवेश करेगा। एक करके सारे अखाड़े छावनी प्रवेश करने लगेंगे और उसके बाद पूरा जो मेला है वो अलग प्रारूप ले लेगा। अलग अलग जगह पर अन्य क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्र के साथ साथ अगर बात की जाए इस बार प्रशासन की तैयारियां, तो प्रशासन की तैयारियां बहुत ही तगड़ी है। पुलिस की अगर बात कर ले तो इस बार 7 लेयर में पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की जा रही है। अलग अलग लेयर की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। जल, वायु, थल तीनों जगह पर पुलिस प्रशासन लगाई गई है। इनकी अलग व्यवस्थाएं की गई है। एआई के जरिए मॉनिटरिंग किया जा रहा है। एंटी ड्रोन लगाए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है। अंडर वाटर ड्रोन लगाए जा रहे हैं, जिससे अगर कोई आता है, श्रद्धालु आते हैं, पानी में किसी तरीके की अनहोनी होती है तो ये सारी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग इस बार महाकुंभ में किया जा रहा है। अगर बात की जाए बड़ी एजेंसियों की, तो बड़ी एजेंसियां भी लगाई जा रही हैं। केंद्र स्तर की NIA, ATS, ये सभी एजेंसियां यहाँ मौजूद रहेंगी और जांच पड़ताल करेंगी कि आखिर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर बड़ा भव्य तैयारी की जा रही है। मेला प्रशासन हर तरीके से मुस्तैद है। मेला प्रशासन एक एक चीजों पर नजर रख रहा है, एक एक चीजों को बता रहा है। देखिए, जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ है उसको लेकर भी अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अस्पताल बनाए गए। एक जो जिले में पूरी व्यवस्था होती है उस तरीके से महाकुंभ जिला जो घोषित किया गया है उस पे एक एक व्यवस्थाएं कराई जा रही है।
और जो आंकड़ा आ रहा है उस हिसाब से सबसे बड़ा जिला माना जाएगा। अगर ये 40 करोड़ का आंकड़ा पार करता है तो एक सबसे बड़ा जिला होगा महाकुंभ, जिसमें ये आंकड़े प्रवेश करेंगे। और इस आंकड़े के सुविधा के लिए एक एक इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ अगर मैं पूरे प्रयागराज की बात करूं तो पूरा प्रयाग पूरी तरीके से बदल चुका है। एक अलग सनातन धर्म की रीतियां एक एक चौराहों पर नजर आती है, एक एक पेंटिंग, एक एक दीवारें, एक एक पेड़ अलग ही रूप में आ चुका है, अलग प्रारूप बन चुका है। पूरे प्रयागराज में एक पहला जिला है जिसमें 11 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। अलग अलग जो मंदिर है, प्रथम यज्ञ स्थली कही जाती है प्रयागराज को, तो एक अलग पूरा प्रारूप चेंज हो चुका है पूरे प्रयागराज का। चाहे वो कॉरिडोर से लेकर हो, मंदिरों से लेकर हो, या कुंभ नगरी को लेकर हो, भव्यता जिस तरीके से दिव्यता नजर आने वाली है वो अलग ही स्वरूप लेगा। और अगर बात की जाए तीर्थ राज प्रयाग में जिस तरीके से त्रिवेणी संगम बह रही है, त्रिवेणी संगम की भी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि वाटर लेवल कैसा है, जब श्रद्धालु आएंगे तो वाटर लेवल क्वालिटी क्या हो सकती है और कैसे इसको प्योर रखा जा सकता है, और कैसे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको स्नान वाले दिन एकदम प्योर चीज़ें प्रोवाइड हो सकती है। और प्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी में एक एक पॉइंटर बनाया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते एक बार दौरा लेते हैं और उस दौरे में वो प्रयास करते हैं कि एक एक चीजें वो जमीनों पर उतर कर देखें और अधिकारियों को बताएं कि ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत हैं और इसको और अच्छे से सुधारा जा सकता है। तो तैयारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों में लेकर कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आगमन हुआ, जब उनके आने के बाद कहा गया कि एक औपचारिक रूप से पूरे मेले की शुरुआत वो कर यहाँ से गए, तो एक अलग प्रारूप उसी दिन से बदल गया था। उसके बाद सभी अखाड़े प्रवेश करने लगे और प्रवेश के बाद अब कई ऐसे भी अखाड़े हैं जहां पर ध्वजा लगेगी और ध्वजा लगने के बाद वो प्रवेश करेंगे। लेकिन 14 जनवरी को जब पहला शाही स्नान होगा तो आप अंतरिक्ष से भी ये देख पाएंगे कि आखिर प्रयागराज किस तरीके से बदल गया है। प्रयागराज किस तरीके से एक ऐसा जिला है जहां पर हर इलाके से लोग आ रहे हैं। हर इलाके से इसलिए आ रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिसर्च करनी है कि आखिर प्रयागराज में कैसे इतने साधु संत इकट्ठा हो जाते हैं, अलग अलग नागा साधु सन्यासी आते कहाँ से हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये आशीर्वाद लेने गंगा माँ के गोद में समाने के लिए आएंगे, गंगा माँ के आशीर्वाद लेंगे और साधु संत अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि पूरे अलग अलग इलाकों से आएंगे। देखिए, जब आप छावनी प्रवेश देखेंगे कभी कि छावनी प्रवेश जब होता है तो पहले तो पूरा सन्नाटा होता है, लेकिन जब उस शाही रथों पर साधु संत बैठते हैं तो उसके बाद मानो ऐसा लगता है कि अलग अलग कोनों से ये निकल कर आए हैं और अलग अलग प्रारूप नजर आता है, दिव्यता भव्यता नजर आती है। नागा साधु सन्यासी तो मानो ऐसा पता चलता है कि कंदराव से निकलकर केवल ये शिव की बारात में शामिल होने के लिए आए हैं और जैसे ही छावनी प्रवेश होता है वैसे ही वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये विलुप्त होना, कहाँ वो जाते हैं, कैसे तप करते हैं और क्या प्रक्रिया रहती है, ये लोग पता करने आते हैं, ये जानने आते हैं, सिद्धियां जानने आते हैं कि विश्व में